बाद में भीम आर्मी की टीम आरोप लगा रही है कि सरकार की मंशा है नेहरू कॉलोनी के बाद जवाई कॉलोनी, राम कॉलोनी ने गांधी कॉलोनी को भी तोड़ा जाएगा और नोटिस दिया जाएगा। देखिए, विरोधियों का दुष्प्रचार है। पिछले 12 सालों में आप भी पत्रकार यहीं पर हैं। मोदी जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, मुझे एक कॉलोनी बताओ जिसको उजाड़ा हो। बल्कि जो कॉलोनियां बस गई उनको नियमित करने का काम किया है। एक ऐसी, लेकिन अगर शहर में कोई परियोजना आती है, रैपिड मेट्रो आती है, कोई हाईवे आता है, कोई पुल आता है, उसके आड़े में कोई एंक्रोचमेंट आती है, तो शहर के लोगों को हमने विकास भी करना है, गरीब लोगों को बसाना भी है। तो शहर के साथ साथ गरीबों को बसाना, ये मोदी सरकार का संकल्प है। मोदी सरकार के रहते हुए किसी गरीब को उसके घर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई योजना के अधीन आता है और वो सरकारी जमीन पे बसा हुआ है तो उसका पुनर्वास का काम भी हम करने वाले हैं। सवाल यही है कि नेहरू कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास मिलेगा, कब तक? देखिए, निश्चित तौर पर जो वाजिब लोग हैं, जिनको चाहिए, और जो बहुत पुराने बसे हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारी हमदर्दी उन सबके साथ है। क्योंकि अगर हमने उनको किसी योजना के लिए वहां से हटाया है तो उनको बसाना भी। और मोदी सरकार गरीब का कल्याण करने वाली सरकार है, इसलिए लगातार मोदी जी को देश में समर्थन बढ़ रहा है, भरोसा बढ़ रहा है। गरीब का विकास, गरीब का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है, ये मानकर चलिए। गरीब को हम बसाएंगे, उजाड़ेंगे नहीं। ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग छूट जाती है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी किस तरीके से सरकार लेगी? देखिए, निश्चित तौर अभी पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में एडमिशन है, अभी टेम्परेरी कहीं व्यवस्था कर लेंगे। अब जल्दी ही जो मकान बने हुए हैं उनका रेनोवेशन करा के, इनकी एप्लीकेशन लेके जो प्रक्रिया होती है उसमें सब लोगों का पुनर्वास कर। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है और विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दिन गिना रहे हैं नेहरू के समय की योजनाओं को गिनाओ। देखिए, बताओ कि सरकार ने क्या किया। देखिए, सरकार ने कुछ किया इसलिए तो मोदी जी पर लगातार भरोसा बढ़ रहा है। अगर मोदी जी की सरकार कुछ नहीं करती तो 80% देश के भूभाग पर एनडीए और बीजेपी का कब्जा नहीं होता। और ये भरोसा क्यों बढ़ रहा है? मोदी जी ने काम किया हर वर्ग के लिए, देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है, देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है, और गरीब और किसान का कल्याण किया है, इसलिए भरोसा लगातार बढ़ रहा है। आज विरोधी तो मुझे लगता है सिर्फ इंटरव्यू तक रह गए हैं, सिर्फ बयान तक रह गए हैं, कागजी नेता रह गए, बयानबाजी नेता रह गए, पीछे जाके आंसू बहाना। अगर इनकी हमदर्दी इतनी थी इन कॉलोनिया वासियों से तो इनको मौके पे जाना चाहिए था जिस समय टूटा, उस समय कहाँ थे? अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें बहुत वायरल हो रही है। देखिए, ये बदलाव की खबरें, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। कब उन्होंने करना है, कब नहीं करना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव होता है, उनका अधिकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।